Hello everyone, how are you all? Hope so you all are good. Welcome to our YouTube channel BioBeats. बच्चे पिछले लेक्चर के अंदर हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को डिस्कस किया था क्लास 11th के. हमने एक नई सीरीज शुरू की हुई है दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज, राइट? एंड इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लिविंग वर्ल्ड. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इसके अंदर भी पर्टिकुलरली हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को पढ़ना है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा सेकंड चैप्टर है जिसके अंदर हम डील करते हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स. मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने क्या किया था, क्लासिफाई किया था. और वहां से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो मोस्ट सुटेबल रहा, राइट? और उसके बाद हमने डिफरेंट लाइक किंगडम्स को पढ़ा. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड द मोस्ट सुटेबल जो बना फिर वो 5 किंगडम बना. 3 डोमेन सिस्टम को हमने यहाँ पे पढ़ा. अब हमें जो पढ़ना है उसके अंदर एक क्विक रिवीजन लेना है एनसीईआरटी एग्जांपल्स का. तो स्टार्टअप करते हैं. देखो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, राइट? ठीक है. अब हमने पर्टिकुलरली क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट जो देखो किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कस किया था. किसके बारे में? किंगडम मोनेरा. मोनेरा को बेसिकली क्या बोला जाता है? बैक्टीरिया से रिलेटेड किंगडम अगर हम बोले तो वो गलत नहीं है, राइट? ठीक है. अब हमने सबसे पहले क्या देखा? आर्की बैक्टीरिया को हमने डिस्कस किया, ठीक है. अब आर्की बैक्टीरिया के अंदर पर्टिकुलरली किसको डिस्कस किया? आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो बेसिकली जिनके अंदर सेल वॉल की मॉडिफिकेशन होती है. सेल वॉल क्या होती है? मॉडिफाइड होती है, राइट? ठीक है. आर्की बैक्टीरिया अलग ही इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होती है? सेल वॉल मॉडिफाइड होती है. अब उसके अंदर हमने एक कंडीशन पढ़ी हेलियोफाइल्स, उसके अंदर सेकंड कंडीशन पढ़ी थर्मोएसिडोफाइल्स और थर्ड हमने पढ़ी मिथाइनोजेंस. अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो एनसीईआरटी के पैराग्राफ के अंदर आपने ये तीन टर्मिनोलॉजी को देखा होगा, राइट? जो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अगर हम बोले बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन जहां साल्ट की है उस एरियाज के अंदर रहते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो हमारे बैक्टीरियाज हैं उनको हमने एक नाम दिया हेलियोफाइल्स, ठीक है जी. और वो ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली कहाँ है? हॉट स्प्रिंग्स के अंदर वो बैक्टीरियाज हैं उनको हमने थर्मोएसिडोफाइल्स बोला. और मिथाइनोजन बैक्टीरिया बेसिकली मार्शी एरियाज के अंदर मिलते हैं, मेनली कैटल्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है जी. फिर जो सेकंड हमने सब डिवीजन पढ़ा उसके अंदर वो क्या पढ़ा? यू बैक्टीरिया का, जिसके अंदर एग्जांपल हमने नोस्टोक और एनाबीना का. दोनों के दोनों हमारे क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, राइट? ओके. नाउ नेक्स्ट इज किंगडम प्रोटिस्टा. देखो पीछे हमने क्या बात की? जो फर्स्ट किंगडम था हमारा दैट इज मोनेरा. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया, ठीक है. और उसके अंदर भी पर्टिकुलरली हमने किसकी बात की बच्चे? विच किंगडम की? यस, किंगडम मोनेरा की, ठीक है जी. अब सेकंड जो किंगडम आता है वो हमारा आता है किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा में भी डिफरेंट क्लासेस थी, ठीक है. अगर मैं एनसीईआरटी को देखूं तो ये मेरे पास एक एनसीईआरटी रखी हुई है, ठीक है जी. उसके अंदर देखो अलग अलग क्लासिफिकेशंस की गई थी. बेसिकली 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था किंगडम प्रोटिस्टा को, राइट? फर्स्ट जो है वो क्लास थी वो क्या थी? क्रिसोफाइट्स, ठीक है. बेसिकली जिसके अंदर क्या क्या थे? डायटम्स थे और गोल्डन एल्गी थे. डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी. गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम क्या था? डेस्मिड्स, राइट? ठीक है जी. इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं? प्लैंक्टोनिक स्पीसीज ज्यादा मिलती हैं, ठीक है. अगर हम आपको याद हो तो आपने फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है. जू प्लैंक्टन्स के बारे में पढ़ा है. प्लांट स्पीसीज जो मिलती हैं बेसिकली एन एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर उनको हमने फाइटोप्लैंक्टन बोला. और एनिमल स्पीसीज जो होती है उनको हमने जूप्लैंक्टन बोला. उसके बाद हमने सेकंड क्लास पढ़ी डायनोफ्लैजेलेट्स. उसमें एग्जांपल किसका आया? गोनियोलेक्स. गोनियोलेक्स अगर आप याद रखें तो बेसिकली रेड टाइड्स, रेड सी, आपको ये वर्ड्स याद है, ठीक है. इन्हीं को हमने रेड डायनोफ्लैजेलेट्स भी बोला था क्योंकि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कलर, रेड कलर ऑफ सी, ठीक है. उसके लिए क्या थे? गोनियोलेक्स का मेन रोल है. तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नीट पर्सपेक्टिव से. यूग्लेनोइड्स, जब आपने कनेक्टिंग लिंक पढ़ा किसके बीच में? प्लांट और एनिमल्स के बीच में, तो उसमें एग्जांपल आता है यूग्लिना का. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यूग्लिना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स
एंड सेकंड वन इज एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक का काम करता है वो कौन करता है? यूग्लिनोइड्स करते हैं। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद हमने स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ा। स्लाइम मोल्ड्स के बाद हमने बेसिकली प्रोटोजोन्स को पढ़ा। अब प्रोटोजोन्स के अंदर अलग अलग कैटेगरीज थी। अमीबा शेप जो थे उनको अमीबॉइड प्रोटोजोन्स बोला। अमीबा आ गया, उसके अंदर एंट अमीबा एग्जांपल्स थे। फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला कंटेनिंग प्रोटोजोआ को हमने क्या बोला बच्चे? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का नाम दिया। उसमें एग्जांपल आ गया ट्रेपैनोसोमा का, जो बेसिकली सी फ्लाई कंटेनिंग था, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता था, राइट। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स जिसके अंदर क्या थे? सीलिया, दैट मींस मूवमेंट इज टोटली बेस्ड ऑन सीलिया, ठीक है जी। उसके बेसिस पे एग्जांपल आया पैरामीशियम का, और स्पोरोजोन, स्पोर लाइक, जिसके अंदर क्या बचे? प्लाज्मोडियम का, जो कॉजेटिव एजेंट है किसका बचे? मलेरिया। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद नेक्स्ट जो किंगडम आया वो हमारा क्या आया? किंगडम फंगस, ठीक है जी। उस अलग अलग क्लासेस थी, फाइकोमाइसेटीज थी, एस्कोमाइसेटीज थी, बेसिडियोमाइसेटीज थी एंड ड्यूटेरियोमाइसेटीज थी। अब देखो फाइकोमाइसेटीज को याद रखने का सिंपल सा तरीका है राम। राम के बेसिस पे आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे बच्चे? आर फॉर राम, आर फॉर राइजोपस, ठीक है जी। ए यहाँ एल्बुगो को रिप्रेजेंट कर रहा है और एम किसको? म्यूकर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीन एग्जांपल्स फाइकोमाइसेटीज में बेसिकली थे, ठीक है। कौन से? राम के बेसिस पे आप याद रख सकते हैं, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्बुगो एंड एम फॉर म्यूकर, राइट। सेकंड जो हमारी क्लास थी वो क्या है? एस्कोमाइसेटीज। एस्कोमाइसेटीज के अंदर क्या है? देखो कैन से अगर आप याद रखना चाहें तो यहां से कर सकते हैं, क्लेविसेप्स, ठीक है जी, एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा, ये तीन बेसिक एग्जांपल्स हैं। पेनिसिलियम को आप वैसे ही याद रख सकते हैं क्योंकि वहां से क्या हुई थी? पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो डिस्कवर की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बेसिस पे। सॉरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इनको दिया था। ईस्ट जो है बच्चे वो क्या है? वो यूनिसेलुलर फंगस के अंदर आता है, ठीक है जी। मॉरल्स एंड ट्रफल्स क्या है? ईडेबल फंगस के अंदर आते हैं। उसके बाद क्या है? बेसिडियोमाइसेटीज। बेसिडियोमाइसेटीज को आप याद रख सकते हैं। अभी किसकी सरकार है भाई? यूपीए की सरकार है, ठीक है। यू फॉर स्टिलिगो, पी फॉर पक्सीनिया एंड ए फॉर एगेरिकस। एगेरिकस बेसिकली मशरूम के ऊपर, स्टिलिगो एज एन स्मट एंड पक्सीनिया एज एन रस्ट फंगस के नाम से जानी जाती है। लास्ट जो क्लास है वो क्या है? ड्यूटेरियोमाइसेटीज। अब ड्यूटेरियोमाइसेटीज के लिए अगर हम याद रखना चाहें तो वहां से क्या है? एक शॉर्ट टर्म कैट। कैट के लिए देखो कोलियोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, ये तीनों एग्जांपल्स आप इसके बेसिस पे याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो क्या था? वायरसेस। वायरसेस बेसिकली क्या होते हैं बच्चे? नॉन लिविंग ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। नॉन लिविंग कब होते हैं? जब उनके पास कोई होस्ट नहीं होता है। जैसे ही उनको होस्ट मिल जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? वो कैपेबल हो जाते हैं, वो कन्वर्ट कर लेते हैं किसको? जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच हो जाते हैं और अपने आप को डिवाइड करना, रीगेन करना शुरू कर देते हैं। और वो लिविंग में कन्वर्ट होना, अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं इस चीज को कि वो लिविंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? एक एक्सेप्शन है किसका? सेल थ्योरी का, ठीक है जी। अब वायरसेस के एग्जांपल क्या है? टोबैको मोजाइक वायरस का एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ है। और दूसरा किसका दिया हुआ है? बैक्टीरियोफाज का। बैक्टीरियोफाज दैट मींस बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरस। Bacteria infected with virus that have a particular term that is bacteriophage। तो ये अगर आप याद रखना चाहें तो कर सकते हैं। बैक्टीरियोफाज से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अप्रायंस डिजीज में बेसिकली क्या क्या थी? सीजेडी, सीआर जैकब डिजीज अगर हम याद रखें, ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और दूसरी बीएसई की फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछ ली जाती है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको हम मेड काउ डिजीज के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर मेनली होती है बच्चे कैटल्स के अंदर। तो ये सारे एग्जांपल्स थे जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। कौन से चैप्टर के थे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थे। ये बेसिकली 10 मिनट का एक वीडियो है। 10 मिनट के अंदर आपने कंप्लीट जो एग्जांपल्स हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, चाहे वो आपकी बात करें मोनेरा की है या प्रोटिस्टा की है या फंगस की है, जितने भी एग्जांपल्स थे वो सारे आपने यहाँ पे रिवाइज किए हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।